29 यही वो तारीख थी जब हमने वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड चैम्पियन बने। 17 साल बाद T20 में, और उसके बाद 30 की वापसी थी इंडियन टीम की अपने घर आने के लिए। लेकिन वहाँ तूफ़ान आ गया और उस तूफ़ान की वजह से टीम फंस गई। और आखिरकार फिर 30 की रात की फ़्लाइट के बाद फिर 1, 2 निकल गया, फिर 3 निकल गया, और आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद आज की सुबह इंडियन टीम, हमारी वर्ल्ड चैम्पियन टीम दिल्ली लैंड की एयर इंडिया के स्पेशल प्लेन से। और उसके बाद फिर PM हाउस पर उनके लिए ब्रेकफास्ट था, नाश्ता वहाँ उन्होंने किया, मुलाकात की, और फिर टीम मुंबई के लिए रवाना हुई। और मुंबई में BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा था कि तमाम लोगों को दावत दी थी कि आइए और वर्ल्ड टीम चैम्पियन, हमारे चैम्पियन का स्वागत कीजिए वानखेड़े स्टेडियम में। मुंबई में बारिश हो रही थी तो लगा कि कुछ लोग आएंगे, लेकिन क्या मंजर था भाई साहब, क्या मतलब भीड़, जन सैलाब, तकरीबन पॉइंट पर पैर रखने की जगह नहीं। वानखेड़े स्टेडियम कोई मैच नहीं है, ठसा ठस भरा हुआ। ये होता है जज्बा, ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप। और क्या दिल खोल कर लोगों ने स्वागत किया है रोहित एंड टीम का, वाकई दिल खुश हो गया। मतलब इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़क पर घंटों से खड़े हुए हैं, सिर्फ T20 वर्ल्ड चैम्पियन की एक झलक के लिए और उस ट्रॉफी की एक झलक के लिए। इसे कहते हैं क्रिकेट और इसे कहते हैं टीम इंडिया। मन खुश हो जाता है। हम आप बहुत सारे जितने भी हम सब लोग हैं, हमारी दुनिया में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन ये जो थोड़े थोड़े पल होते हैं ना, ये वो खुशियाँ दे जाते हैं जिन्हें हम बड़े लंबे वक्त तक सहेज कर रखते हैं और इसी को याद कर कर के खुश होते हैं। 29 जून को जो खुशी मिली, आज देखिए 5 दिन का फासला है, लेकिन आज ऐसा लगा कि आज ही हम वर्ल्ड चैम्पियन बने। जो जोश, जो जज्बा, जो जुनून, सड़कों पर हुजूम, ये रात तक चले, ये पार्टी रात तक चलेगी आज, आप देखिएगा। तो कांग्रेट्स वंस अगेन टीम इंडिया, वेलकम बैक टू होम। और बड़ा अच्छा लगा। और कल से हमारी दूसरी जूनियर टीम, जूनियर भी नहीं कहेंगे, टीम 2 वहाँ जिम्बाब्वे में 5 T20 खेलने के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में वो तैयार है। कल से मैच है शाम को, तो उस मैच का भी मज़ा लीजिए। देखिए हमारी टीम की ताकत देखिए कि जो मेन प्लेयर उनमें से कोई नहीं है, सब जो बेंच पे टीम है, जो बाहर हैं, वो सारे प्लेयर वहाँ खेलने जा रहे हैं और वो भी इतने ताकतवर हैं कि आप नाम ही देख लीजिए ना, शुभमन गिल से लेके गायकवाड़ हो, संजू सैमसन हो, बाकी और भी लोग। 2-3 तो यहाँ हैं, उनको जाना था वहाँ, लेकिन इसी तूफान में फंस गए तो उनके लिए बैकअप टीम भेजी गई, वरना कायदे से रिंकू सिंह, संजू सैमसन, इसके अलावा खलील, इसके अलावा एक और, उनको वहाँ जाना था, लेकिन तूफान ने यहाँ भेज दिया तो कुछ और खिलाड़ी चले गए, तो कोई बात नहीं। तो वेलकम बैक होम टीम इंडिया। और आते हैं आज की कहानी के ऊपर। करीब 23 साल पुरानी बात है। आगरा में एक बच्ची की मौत हो जाती है, और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि वही आज के भोले बाबा, जिनकी वजह से हाथरस के उस गांव में 2 जुलाई की दोपहर 121 लोगों की मौत हो गई। और आज जो लिस्ट आई है, बड़ा अफसोस हुआ उसे देखकर, उन 121 में से 119 महिलाएं और बच्चे हैं। उस 119 में से भी 112 महिलाएं हैं और 7 बच्चे हैं और 2 पुरुष हैं। तो सबसे ज़्यादा मरने वालों में महिलाएं हैं, और वही भोले बाबा की भक्त थी। तो यही भोले बाबा तब नई नई बाबागिरी की दुकान में उतरे थे। चूँकि एक यौन शोषण का इल्ज़ाम लगा, उसके लिए जेल गए, एटा जेल में रहे, काफ़ी वक्त के बाद जेल से बाहर आए। फिर इन्हें लगा कि अब और तो कुछ कर नहीं पा रहे, ऊपर से जेल हो आए हैं, तो पुलिस की नौकरी छोड़ते हैं, बाबागिरी की दुकान में उतरते हैं। बाबागिरी की दुकान में उतरे और फिर उन्होंने कहा मेरी भगवान से सीधे मुलाकात हुई है और मेरे अंदर ये है कि मैं मुर्दों में जान डाल सकता हूँ। अब बाबा की बात मानने वालों ने माननी शुरू कर दी, बाबा के सेवादारों ने ये बातें फैलानी शुरू कर दी। इत्तेफाक से बाबा की जो शादी हुई थी, उनकी कोई औलाद नहीं, तो उन्होंने अपनी एक भतीजी को गोद लिया था, उसी को एक बेटी की तरह मानते थे। लेकिन उस भतीजी की उम्र जब बहुत छोटी थी तो बीमार पड़ी, डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला उससे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज में। इलाज चलता रहा लेकिन वो बच्ची बची नहीं और एक रोज़ उसकी मौत हो गई। जब मौत हुई तो भोले बाबा घर पे नहीं, कहीं दूर थे। अब लोगों ने कहा कि भाई अंतिम संस्कार करना है, सारी अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, लेकिन भोले बाबा के सेवादारों ने कहा ना, ये बच्ची मरी नहीं है, बाबा आएंगे और वो इसको जिंदा करेंगे, क्योंकि उनके अंदर शक्ति है, वो मुर्दों में जान डालते हैं। अब जितने उनके भक्त, उनकी यही भक्ति कि नहीं अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब वो लाश रखी हुई है, बाबा आते हैं, बाबा देखते हैं भक्तों और तमाम लोगों के मूड को कि भैया उस सब ने उम्मीद लगा रखी है कि मैं उसको ज़िंदा करूं। अब बाबा कुछ करते हैं,
इत्तेफाक से उस बच्ची की बॉडी में कुछ शायद हरकत होती है, हिलाने से डुलाने से या कुछ, अचानक एक शोर मचता है, बाबा ने चमत्कार कर दिया, बच्ची जिंदा है। अब लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता नहीं भैया बच्ची जिंदा नहीं है, बच्ची तो मर चुकी है। लेकिन अंतिम संस्कार उनके भक्त कराने को राजी नहीं और उनमें सेवादार ज़्यादा। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, डेड बॉडी है, संस्कार नहीं करोगे तो क्या होगा। कुछ जो आगरा के उस पड़ोस के लोग थे उनको पता चली, उन्होंने आंखों से देखा, उन्होंने कहा ये बच्ची की मौत हो चुकी है। लेकिन अंध भक्त मानने को तैयार नहीं। अब उसके बाद दो खेमा बन गया, एक ये कि नहीं भाई मौत हो गई, इसका अंतिम संस्कार करो, इन भोले बाबा के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन दूसरा ये कि नहीं, बाबा चमत्कार करेंगे, अभी जान डालेंगे। और आखिरकार मामला मारपीट लड़ाई तक पहुंच गई, हंगामा हो गया। जब हंगामा हुआ तो एक लॉबी जो अंतिम संस्कार कराना चाहती थी, दूसरी इंतज़ार में थी कि भोले बाबा इसमें जान डालेंगे। और वक्त बीत रहा था, आखिर मामला थोड़ा सा नाजुक हो गया, पुलिस को दखल देना पड़ा। पुलिस आई, पुलिस ने जांच की, देखा, पता चला कि बच्ची तो मुर्दा है। फिर पुलिस ने अपनी निगरानी में, पुलिस की सुरक्षा में उस बच्ची को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया और इस सारे कामों में रुकावट डालने के लिए भोले बाबा को गिरफ्तार किया। ये आज से 24-23 साल पुरानी बात है और ये बाकायदा आगरा पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है ये इंसिडेंट। तो ये वो बाबा थे जिन्होंने शुरुआत से ही कहा कि हम मुर्दों में जान डाल देंगे, ऐसा तो कुछ किया नहीं। अब 23-24 साल बाद यही कहानी दोबारा सामने आती है। जो बाबा के ज़्यादातर भक्त हैं, ऐसे ऐसे बयान में देख रहा था अब भी, अब उनकी भक्ति को क्या बोलूँ। कुछ महिलाएं जो घायल हुई हैं इस हादसे में, इस भगदड़ में, उनका कहना नहीं, जिनकी जान गई उसमें बाबा की गलती नहीं है। मौत लिखा था, ऊपर वाले ने बुलाया, बाबा पे हमें पूरा भरोसा है, उन पे आस्था है। ये देखिए आप भक्ति। और दूसरी तरफ उस बाबा की अब हरकत बताता हूँ। 2 बजे के आसपास ये भगदड़ मची, बाबा को एहसास हो चुका था। बाबा अपनी गाड़ी में काफिले में चल रहे हैं। बाबा की गाड़ी में कुल 15 गाड़ियाँ थीं और उन 15 गाड़ी के आगे कम से कम 20 से ज़्यादा मोटरसाइकिल, जिस पर उनके ब्लैक कमांडो, जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड थे, वो सवार होते हैं। तो जब बाबा का काफिला निकलता है तो सबसे पहले आगे चलते हैं मोटरसाइकिल पर, एकदम अंधाधुंध तेज़ रफ्तार, उनके ब्लैक कमांडो रास्ता खाली कराते हुए। ऐसे लगता है जैसे पीएम का काफिला जा रहा हो, एसपीजी लगी हुई हो। तो बाबा ने पहले कहा कि नहीं, हमें पता नहीं था, उनका बयान था। अब बाबा का झूठ पकड़ा गया कैसे? सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई और ये जो आप देख रहे हैं ये उसी वक्त की सीसीटीवी की तस्वीर है। ये उसी नेशनल हाईवे नंबर 51 की तस्वीर है और ये तस्वीर जिस जगह पे ये सत्संग हुआ उससे बिल्कुल थोड़ी दूरी पर है। सत्संग के बाद भगदड़ मची और उसी भगदड़ के जस्ट कुछ वक्त के बाद की ये तस्वीर है और ये तस्वीर बाबा के झूठ की पोल खोल रही है। इस तस्वीर में आप देखिएगा, तस्वीर के सामने की तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ की सड़क पर गाड़ियाँ आम रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन यहाँ राइट से लेफ्ट जाते हुए आप तस्वीरों को जब देखेंगे, ये मोटरसाइकिल की जो एंट्री होती है इसमें सारे लोग काले कपड़े पहने हुए। और ये काले कपड़े इसलिए पहने क्योंकि ये ब्लैक कमांडो है, बाबा के पर्सनल बॉडीगार्ड, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड वो हैं। तेज़ रफ्तार पहले मोटरसाइकिल का ये काफिला निकल रहा है और उसके बाद अब गाड़ियों का ये काफिला शुरू होता है। और ये जो गाड़ियों का काफिला चल रहा है, अब इसके बाद एक वाइट और भी कारें, बाबा की काफिले में 2-3 या उससे ज़्यादा वाइट कार भी होती है, इसलिए कि किस कार में बैठे ये पता ना चले हर वक्त में। तो ऐसी एक वाइट कार में इस वक्त बाबा भी बैठे हुए हैं और ये देखिए कितनी तेज़ रफ्तार से ये काफिला उस नेशनल हाईवे से एटा की तरफ बढ़ रहा है। और ये उस वक्त की बात है जब उधर भगदड़ में लोग दम तोड़ रहे थे। जो बाबा लोगों के या मुर्दों के में जान फूंकने का दावा करता था, उस बाबा को ये बेस्ट मौका था कि उसी के भक्त मर रहे हैं, उन मुर्दों में वो जान फूंक सकता था। लेकिन वो बाबा उन मुर्दों को, उन भक्तों को जिन भक्तों ने उसे इंसान से भगवान बनाया, उन्हें मरता छोड़कर इस तरीके से भाग रहा है। और ये सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में कैद थे। इतना नहीं, इस कैमरे के बाद बाबा के मोबाइल और उसके मुख्य सेवादार के मोबाइल के कॉल डिटेल पुलिस ने चेक की। दोनों के जब डिटेल चेक किया तो पता चला कि बाबा जब यहाँ से कार में भाग रहे तो बाबा को पता है, भोले बाबा कि पीछे कुछ हो रहा है, भगदड़ मच रही है, लोग मर रहे हैं। तो फौरन मुख्य सेवादार फ़ोन करता है, कहता है कि यहाँ ये हो गया और बाबा गाड़ी में बैठकर रिपोर्ट ले रहे हैं। करीब 2 मिनट और 13 सेकंड तक ये बातचीत होती है। बाबा को पता चल जाता है, सेवादार घबराया हुआ है, बाबा को कोई फिक्र नहीं, बाबा वहाँ से आगे बढ़ रहा है। इसके बाद 3 कॉल बाबा के मोबाइल से जाता है। वो 3 सेवादार थे और उनमें से एक उनकी पत्नी थी और वो उनसे रिपोर्ट लेता है और फिर बाबा सीधे वहाँ से गाड़ी लेकर मैनपुरी के अपने आश्रम पहुँचता है, जो वहाँ से बहुत दूर नहीं है। मैनपुरी के आश्रम जाने के बाद बाबा आखिरी बार उस दिन 4:35 पर शाम को उसके फ़ोन से बातचीत होती है
और 4:35 पर यह बातचीत जैसे ख़त्म होती है, बाबा का मोबाइल स्विच ऑफ। 2 जुलाई शाम 4:35 पर मोबाइल बंद, और वो ऐसा बंद हुआ कि अब भी मोबाइल बंद है, बाबा का मोबाइल दोबारा चालू नहीं हुआ। बाबा ने एक बयान ज़रूर जारी किया और अपने AP सिंह, आपको निर्भया याद होगा, सीमा, जितने भी मुसीबत में और ऐसे लोग, उन सब के पालनहार और सारे सहारा वही बन जाते हैं। तो AP सिंह को बाबा ने, अब भोले बाबा ने अपना वकील बना लिया है और बाबा ने बाकायदा एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी और इस बयान में कहते हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से जो भगदड़ मची है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और ये सारे उनके अपने सेवादार हैं। बट कमाल देखिए कि बाबा गायब, बाबा के पीछे में पुलिस FIR दर्ज करती है, FIR में कहीं बाबा का नाम नहीं। और अब 2 दिन के बाद हादसे के अलीगढ़ रेंज के ADG एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लगभग 10 मिनट तक पूरी कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि हमने उनके मुख्य सेवादार के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम ऐलान कर दिया है और जो भी उसकी खबर देगा हम उसको 1 लाख देंगे, बाकी सेवादारों को पकड़ रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई करेंगे, पूरी बात बोल ली। पर क्या मजाल, जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी भोले बाबा का नाम अपनी ज़ुबान पर ले आए। वो तो जब उन्होंने अपना बोलना ख़त्म किया और कुर्सी से उठकर जाने लगे तो कुछ रिपोर्टर, जिनके जहन में आया कि यार बाबा के बारे में भी तो कुछ बोलो, तब पूछा कि भोले बाबा की भी तो बताओ। उन्होंने कहा नहीं, हमें जब ज़रूरत होगी तब हम पूछताछ कर लेंगे, हमने बाबा की कुंडली खंगाली है, बाबा के पुराने जुर्मों का भी हिसाब किताब निकाला है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी पूछताछ कर लेंगे। अब आप कमाल देखिए, एक सत्संग में 121 लोगों की मौत होती है, सत्संग के जो आयोजन करता है उनके ऊपर पुलिस 1 लाख का इनाम रख रही है, लेकिन जो असली सत्संग का जिम्मेदार है पुलिस की नज़र में उसका कोई मतलब नहीं, वो कोई गुनाहगार नहीं, ना FIR में नाम है, ना पुलिस को उसकी ज़रूरत है। ये वैसे ही हुआ कि जैसे एक मर्डर हो जाए, मान लीजिए सुपारी देके कत्ल होता है, अब कत्ल हो गया, पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया, अब कातिल कह रहा है कि हाँ जी मैंने ये कत्ल किया, लेकिन इनके कहने पर इन्होंने पैसे दिए, तो पुलिस कहती नहीं, तूने कत्ल किया तुम अंदर आ जाओ, सुपारी देने वाला बेकसूर है। कभी ऐसा होता है कत्ल के केस में, अगर सुपारी देकर कत्ल किया गया है तो कातिल के साथ साथ सुपारी देने वाला भी बराबर का जिम्मेदार होता है। यहाँ उस मुख्य सेवादार के खिलाफ तो FIR है, बट जिन भोले बाबा के नाम पे ये सत्संग हुआ उनको पुलिस जिम्मेदार गुनहगार नहीं मानती, जबकि ये CCTV कैमरा भी इस बात का गवाह है कि भगदड़ मच रही है, भक्तों को बजाने, उनकी मदद करने के बजाय बाबा भाग रहे हैं। अरे ना भी बजाते, मुर्दों में जान तो खैर कोई इंसान क्या फूकेगा, छोड़ दीजिए उन बातों को। कम से कम जो आपके पास 15 गाड़ियों का काफिला था, आपके ब्लैक कमांडो 15-20 बाइक पे भाग रहे हैं, यही लोग कुछ घायलों को उठाकर अस्पताल ले जाते, थोड़ी सी उनको पानी पिला देते, मदद कर देते। नहीं, जो भक्त पता नहीं क्या क्या परेशानी लेकर आपके पास आए, आप उन्हें मरता हुआ छोड़कर आप लोग भाग रहे हैं, और पुलिस उन्हें ज़रूरत नहीं है। वरना अब तक तो ये होता है कि अगर ऐसा कोई क्राइम हो जाए ना, पता नहीं कितने बुलडोज़र चल जाते हैं। अब बुलडोज़र बदनाम भी है, फेमस भी है यूपी में, लेकिन अभी तक बुलडोज़र निकला नहीं है। अब या तो बुलडोज़र में जंग लग गई या फिर बुलडोज़र का डीजल ख़त्म हो गया, शायद यही कह सकते हैं। लेकिन कमाल है, न पुलिस को भोले बाबा की ज़रूरत है, न FIR में ज़रूरत है, और जो बाकी उनके छोटे मोटे सेवादार हैं उनको पुलिस ढूंढ रही है। खाना पूर्ति के लिए 3 लोगों की एक कमेटी बना दी गई है, जुडिशियल कमेटी। 2 महीना उनको दे दिया कि भैया रिपोर्ट दे दो अपनी, गुनहगार कौन। अब यहाँ पे एक सवाल है, और आप लोगों से भी, कि ऐसे कई हादसे अपने देश में हुए, ऐसे कई जुर्म अपने देश में हुए, जो ऐसी ऐसी कमेटियाँ इससे पहले भी बनी हैं, दर्जनों सैकड़ों, उन कमेटियों का क्या हुआ, उनकी रिपोर्ट क्या आई, उनमें एक्शन क्या लिया गया, उसमें किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, आपको कुछ याद है? किसी को याद नहीं है, बल्कि 2 महीने बाद कोई याद रखता भी नहीं है। उसके बाद इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि इसको पढ़िए। तो अब इस 121 लोगों की जो मौत हुई है भगदड़ में, 2 महीने बाद वो कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, क्या एक्शन होगा, किसको पढ़िए? कोई पूछेगा भी नहीं, रिपोर्ट पता नहीं सामने आएगी भी कि नहीं आएगी। तो ये सब खाना पूर्ति है, तो होना देना कुछ है नहीं, भूल जाएंगे। हमारे यहाँ वैसे भी हमारे देश में जान बड़ी सस्ती चीज़ है।